नमस्कार। आज हम एक वायरल राजनीतिक विश्लेषण में दिए गए तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे, जो नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि के निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक समर्थक के इस बहुत ही दमदार बयान से। ये बयान उस गहरी भक्ति को दिखाता है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। ये जो बयान था वो मंगल वाजपेयी का है, कानपुर में लोडर का काम करते हैं। स्रोत के मुताबिक उनके घर में न बिजली है न सीवर सिस्टम। कई बार मदद मांगने के बावजूद उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री के लिए उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की एक पावरफुल पॉलिटिकल इमेज जिसमें लोग इस हद तक भक्ति रखें, वो बनती कैसे है, और उससे भी जरूरी उसे बनाए कैसे रखा जाता है। तो चलिए जो सोर्स मटेरियल है उसके विश्लेषण के आधार पर 4 मेन कहानियों को एक एक करके समझते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो पहली कहानी जो सोर्स बताता है वो है उनकी विनम्र परवरिश की, एक चाय विक्रेता के रूप में उनके शुरुआती जीवन की कहानी। इस पूरी कहानी की नींव प्रधानमंत्री के इसी बयान पर टिकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीबी ही उनके जीवन की सबसे पहली प्रेरणा बनी। अब देखिए यहाँ चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। सोर्स इस गरीब चाय विक्रेता की कहानी को चुनौती देने के लिए कुछ पॉइंट्स सामने रखता है। जैसे जीवनीकार का कहना है कि गरीबी के दावे को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। उनके अपने भाई का ये कहना कि वो चाय वाले के बेटे थे, खुद चाय नहीं बेचते थे। और तो और बचपन की उन तस्वीरों का भी जिक्र है जिनमें वो सूट पहने दिखते हैं। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ पढ़ते हैं। ये कहानी इस विचार के आसपास बुनी गई है कि उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने परिवार और अपनी निजी जिंदगी सबका त्याग कर दिया। इस कहानी का जो मेन दावा है वो यही है। इसमें व्यक्तिगत बलिदान की भावना पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन सोर्स का तर्क है कि ये बलिदान वाली छवि भी गढ़ी गई है। वो लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं का उदाहरण देता है जिन्होंने परिवार के साथ रहते हुए देश की सेवा की। यहाँ तक कि भगवान राम और बुद्ध का भी जिक्र है। साथ ही सोर्स इस तरफ भी इशारा करता है कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज की शादियों में तो जाते हैं, लेकिन उनके ही परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें आधिकारिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। अब आते हैं तीसरी कहानी पर। ये एक फकीर यानी एक पवित्र भिखारी की छवि है जो दुनिया की मोह माया और दौलत से बिल्कुल दूर है। इस पर्सनालिटी का जो सबसे मशहूर बयान है वो यही है। इसमें सादगी और त्याग पर जोर है। लेकिन सोर्स इस फकीर वाली छवि पर भी सवाल उठाता है। सबसे पहले वो उनके धूप के चश्मे की कथित कीमत की ओर इशारा करता है, और इसके ठीक बाद उनकी मर्सिडीज कार की कीमत का भी जिक्र आता है। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक ही दिन की यात्रा के दौरान कथित तौर पर उनके 4 बार कपड़े बदलने की बात भी सामने रखी गई है। और फिर एक और दिलचस्प बात, सोर्स एक टाइमलाइन की गड़बड़ी की तरफ भी इशारा करता है। उनका दावा कि उन्होंने 1987-98 में डिजिटल कैमरा इस्तेमाल किया, जबकि पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा तो बाजार में 1990 में आया था। तो अब हम पहुंचते हैं चौथी और आखिरी कहानी पर। सोर्स के मुताबिक इसमें एक राजनीतिक नेता को एक सुपर हीरो या यूं कहें कि ईश्वर के अवतार के तौर पर पेश किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं समर्थकों के कुछ सीधे बयान जो इस ईश्वर अवतार वाली कहानी को मजबूत करते हैं। इसमें मोदी को समर्थित मंदिरों का भी जिक्र है जो पुणे, गुजरात और तमिलनाडु में बने हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि सोर्स के अनुसार कैसे एक पॉलिटिकल एजेंडे से मेल खाने के लिए एक देवता की पारंपरिक छवि को ही बदल दिया गया। यानी भगवान राम की जो शांत और सौम्य छवि थी उसे एक आक्रामक छवि में तब्दील कर दिया गया। तो ये थीं वो 4 कहानियां। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। सोर्स ये बताता है कि इस छवि को लगातार बनाए रखने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सोर्स के मुताबिक जो मुख्य मीडिया स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है वो है हर तरह के मीडिया में हर वक्त मौजूद रहना। सिद्धांत बहुत सीधा है, जो नज़र से ओझल हो जाता है वो दिमाग से भी उतर जाता है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस डेटा को देखिए। सोर्स बताता है कि सरकार और उसके लीडर को प्रमोट करने के लिए दिए गए विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ। सिर्फ प्रिंट एड्स की बात करें तो 8 सालों में 64 अरब रुपए से भी ज्यादा, मतलब हर रोज अखबार के विज्ञापनों पर 71 लाख रुपए। और अब ये विश्लेषण अपने अंत पर पहुंचता है। सोर्स का दावा है कि ये जो पर्सनैलिटी कल्ट है अब इसका असर कम हो रहा है
और इसका सबसे बड़ा सबूत वो ये देता है कि अब दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं, सोर्स द्वारा उठाए गए इस एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ। ये सवाल इस पूरी पड़ताल के नतीजों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है।